क्वेश्चन नंबर 13 देखना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वही जो हम अभी करते आए हैं, इसको ए एक्स और बी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2 3 3, ये है 1 -2 1, ये है 3 -1 और -2। ठीक है, एक्स हमारा आएगा एक्स वाई जेड और बी आएगा हमारा 5 -4 एंड 3। ठीक है, तो ये बनेगा ए एक्स और बी की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर मैं इसे यहाँ से x निकालना है तो ये बनेगा a इनवर्स और b। इसका क्या मतलब है, इनवर्स कैसे हम यहाँ पे निकालते हैं, इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट भी चाहिए होगा, एडजॉइंट भी चाहिए होगा। एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर पहले से तैयार है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो a डिटर्मिनेंट यहाँ से कैसे निकलता है, 2 3 3, 1 -2 1, 3 -1 -2। ठीक है, फटाफट से डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ये आएगा 2, इन दोनों को हटाऊंगा तो ये बनेगा +4 -1, और ये बनेगा -3, इन दोनों को हटाऊंगा ये बनेगा -2, ये बनेगा -3। ठीक है, यहाँ तक आ चुका है। लास्ट है 3, इन दोनों को हटाऊंगा ये बनेगा -1, ये करूँगा -6, 3 2 6। अब यहाँ पे ध्यान, 4 + 1 5, 5 2 10, ये बनेगा 3 2 5 और माइनस का तो +15, ये बनेगा +6 -1 प्लस का 5 +15। ठीक है, तो 15 15 30 10 40, तो डिटर्मिनेंट 40 आ गया, नॉन जीरो है, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ए एडजॉइंट निकालते हैं सबसे पहले। ए एडजॉइंट हमारे पास आएगा ये सारे। ठीक है, 5 5 5, पहले ऐसे लिखूंगा, 5 5 5, फिर लिखूंगा 3 -13 और 11, फिर लिखूंगा 9 1 और -7। इसका करने के बाद इसका ट्रांसपोज करूंगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज करके क्या आएगा, 5 5 5 3 9, ओ सॉरी 3 13 और 3 -13 और 11, फिर लिखूंगा 9 1 और -7। ठीक है, ये चीज़ है 3 -1 और 7। ठीक है, ये हमारा चुका है, एडजॉइंट आ चुका है। अब ए इनवर्स कैसे निकालेंगे इस एडजॉइंट से, ध्यान रखो। ए इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/40 जो उसका डिटर्मिनेंट था, और ये सारा 5 5 5 3 -13 11 9 1 और -7। ठीक है, ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हम इतनी देर से रुके हुए थे वो चीज़, क्या चीज़, ये इनवर्स और बी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बी है 5 -4 और 3, 5 -4 और 3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स है हमारे पास ये चीज़ 5 5 5 और 3 -13 और 11 और 9 1 और -7। भूल गया क्या था, 5 -4 एंड 3, तो b है हमारे पास 5 -4 एंड 3। बस इनकी हमने क्या करना, मल्टीप्लिकेशन करनी है। देखो यहाँ पे 1/40 को तो वैसे लिखता हूँ। अब 5 5 ज़ा 25, ये आएगा -12 और 9 3 ज़ा 27। ठीक है, अब 5 5 ज़ा 25, फर्स्ट तो यही रहेगा। 13 4 ज़ा 52 प्लस का 52 है ना, 52 ही होता है, देख क्या रहेगा, ये आएगा -4, इसको करूँगा सेम 25 -44 और -21, है ना, सही है, बहुत सही है। चलते हैं जी, अब ये आएगा 1/40। अब इन दोनों को कर लेते हैं, ये करूँगा तो ये 13 आएगा, 13 और 27 कितने होते हैं, 40, है ना। 13 और 17 कितने होते हैं, 30, 27 है वे, 40 होते हैं, तो ये 40 आ गया। अब इसको करूँगा तो ये बनेगा 48 और 25, तो 48 25 कितना होता है, 8 5 13, 1 4 5 6 7 73। एक चीज़ 25, अच्छा यहाँ पे माइनस प्लस का 1 आएगा, यहाँ पे प्लस का 3 आएगा,
25 और माइनस और प्लस का 3, इसको करेंगे तो ये बनेगा 55 और 25, तो ये बनेगा 5 2 7 80 बनेगा, ये 80 आ गया। ठीक है, अब इसका भी चेक कर लेते हैं क्या आता है। ये आएगा 5 और ये बनेगा 65 और 25 अगर मैं करूँ तो 0 और 4 -40 बनेगा ये। ठीक है, ये हमारे कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो हमने x क्या लिया था, XYZ, इसका क्या मतलब है, अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ तो हमारे पास क्या बन रहा है, ये चीज़ क्या है 1 2 और -1। ठीक है, मैंने 140 को अंदर ले गया तो हमारे पास बचा है x आ गया 1, y आ गया 2, z आ गया -1। तो ये हमारी XYZ की वैल्यूज थी।